महाराज को षड्यंत्र के तहत एक शेर से भरी काल कोठरी में फेंक दिया जाता है, जहां वह बहादुरी से उस शेर से लड़ता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वह दुश्मन सेनापति को भी हरा देता है। महाराज मराठा सेना के साथ मिलकर मुगल सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध छेड़ता है। मुगल सेना लाखों की संख्या में होती है, जबकि मराठा सेना केवल 25,000 होती है। लेकिन महाराज की रणनीति और साहस के कारण मुगल सेना बार बार हारती है। अंततः एक गद्दारी के कारण महाराज को धोखे से पकड़ लिया जाता है। वह मुगलों से लड़ते हुए अंत तक डटे रहते हैं और युद्ध के बाद उन्हें पकड़कर भीषण यातनाएं दी जाती हैं। बावजूद इसके महाराज कभी हार नहीं मानते और न ही दुश्मनों के सामने बचाव करते रहे। अंत में महाराज ने अपने हाथों से शेर का चेहरा फाड़ दिया। यह सब देखकर शत्रु सेनापति समझा कि महाराज मर चुके हैं, लेकिन वो पीठ के पीछे से आ गए और यूं से एक जोरदार प्रहार से गिरा दिया। फिर एक जबरदस्त कंधे के वार से उसे धरती पर पटक दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, ये एक छोटी प्रजा के आंतरिक संघर्ष की कहानी थी, जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ रहे थे। मुगलों ने अपने लाखों सेनाओं के साथ मराठा पर हमला किया, लेकिन महाराज और उनके सैनिकों ने जमीन का फायदा उठाकर छोटी छोटी घटनाओं से मुगलों को हरा दिया। उन्होंने जंगलों में छुपकर गेरिला युद्ध किया, पेड़ों से वार किया, पानी से तीर बरसाए। हर जगह से मुगल सेना पर आक्रमण हुआ। मराठा योद्धा अपने घर, परिवार और स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे और इस जुनून के सामने मुगल सेना टिक नहीं पाई। अंत में ये कहानी हमें बताती है कि छोटी